आज हम आपको बताएंगे कि शेषनाग और वासुकी नाग में कौन बड़ा है और दुनिया में फैले कुछ खतरनाक अंधविश्वास क्या हैं और प्राचीन इतिहास की सबसे क्रूर सजाएं कौन सी है। आपको पता होगा कि कौवे को श्राद्ध में खाना खिलाया जाता है, तो सिर्फ कौवे को ही श्राद्ध का खाना क्यों खिलाया जाता, किसी और पक्षी को क्यों नहीं खिलाया जाता। मृत्यु के समय कैसा दर्द होता है, क्या आपको पता है कि फांसी से भी बड़ी सजा दुनिया में मौजूद है। आज आप जानेंगे ये सारे फैक्ट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, शेषनाग और वासुकी नाग में कौन बड़ा है। ये दोनों ही नाग माता करदू के पुत्र हैं। शेषनाग सभी नागों में ज्येष्ठ है और इनके 1000 फन है। ये भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और इनके साथ बैकुंठ में निवास करते हैं। इनका लक्ष्मण और बलराम के रूप में धरती पर अवतरण हुआ है। शेष नागों में सबसे शक्तिशाली होते हैं और क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। अन्य नागों समेत इनकी माता भी इनसे भयभीत रहती थी। छल कपट करने वाली माता के विरुद्ध इन्होंने सब कुछ त्याग दिया और भगवान विष्णु की शरण में चले गए। वासुकी नाग शेषनाग के बाद ये नागों के दूसरे ज्येष्ठ भ्राता है। ये 100 फन वाला नाग है और अपने ज्येष्ठ भ्राता शेषनाग से भी अधिक विषैले हैं। पूरे संसार में इनका ही विष सबसे घातक है। शेषनाग के जाने के बाद इन्हें नागराज बनाया गया और इन्होंने युगों तक नागों पर राज किया। इसके बाद ये भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। इनके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने गले में धारण किया। नंबर 6, दुनिया में फैले कुछ मुख्य अंधविश्वास क्या हैं? आइए जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में भी अंधविश्वास फैले हुए हैं। अमेरिका, यहाँ के लोग कब्रिस्तान से गुजरते समय सांस रोककर जाते हैं। इनका मानना है कि सांस लेने पर बुरी आत्माएं अंदर प्रवेश कर जाती है। प्राचीन यूनान के लोग भी केक काटते थे और उसे चांद का रूप देने के लिए रोशनी करने के उद्देश्य से उस पर मोमबत्तियां सजाते थे। ऐसा वो चंद्र देवी आर्टेमिस को पसंद करने के लिए करते थे। आज भी लोग सौभाग्य पाने के उद्देश्य से केक पर मोमबत्तियां लगाते हैं। इजिप्ट, यहाँ के लोग घर के अंदर छाता नहीं खोलते। इनका मानना है कि ऐसा करने से घर में दुर्भाग्य आता है। नीदरलैंड में माना जाता है कि अगर आप डिनर टेबल पर गाना गाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप शैतान को गाना सुना रहे हैं। जर्मनी में यदि आप पानी के गिलासों को चीयर्स करते हैं तो माना जाता है कि आप जिनके साथ पानी पी रहे हैं उनकी मौत चाहते हैं। रूस में किसी को भी पीले फूल देना इस बात का प्रतीक है कि आपका रिश्ता स्थापित हो जाता है और यह आपके विश्वासघात को दर्शाता है। चीन में नंबर 4 को बहुत बुरा और मनुष्य माना जाता है। चीनी भाषा में इसका उच्चारण भी मौत जैसा होता है। भारत में मंगलवार को बाल कटवाना, बिल्ली का रास्ता काटना और सियार का रोना अशुभ माना जाता है। ब्रिटेन में मोजों को मेज पर रखना अशुभ माना जाता है। पुर्तगाल में माना जाता है कि अगर आप पीछे की ओर चलते हैं तो इस तरह आप शैतान को रास्ता बताने का काम करते हैं। नंबर 5, इतिहास की सबसे क्रूर सजाएं कौन सी है? आदिकाल से ही अपराधियों और दोषियों को मौत की सजा देने के लिए तरह तरह की पद्धतियों को अपनाया जाता था, जैसे उन्हें खूंखार जानवरों के बीच छोड़ना, शरीर के अंगों पर हथौड़े से वार करना। हालांकि सजा पाने वाले में बेकसूर लोग भी शामिल होते थे। आगे हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही मौत की सजा जिन्हें जानकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। इसमें व्यक्ति को सीधे मुंह लिटाकर बड़े से पहिए पर बांध दिया जाता है, फिर उनके अंगों पर बड़े से हथौड़े से वार किया जाता है। इस तरीके को तब तक जारी रखा जाता है जब तक उस व्यक्ति के सभी अंग टूट नहीं जाते और उसकी मौत नहीं हो जाती। अपने गलत कामों की वजह से इंसान जब नरक में जाता है तो उसे गर्म तेल की कढ़ाई में तला या उबाला जाता है। इस तरह की कथा हम अक्सर हिंदू पुराणों के जरिए सुनते रहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 16वीं शताब्दी तक एशिया और यूरोप के कुछ भागों में कैदियों को मौत की सजा देने के लिए यही तरीका अपनाया जाता था। इसमें व्यक्ति को तब तक गर्म पानी या तेल में उबाला जाता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। शुरुआत में ऐसी सजा रोम में ईसाइयों के लिए दी जाती थी। इससे पहले राजा महाराजा भी अपने कैदियों को सजा देने के लिए यही तरीके अपनाते थे। इसमें कैदी को खूंखार जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता था। उन्हें या तो बाघों के समूह में छोड़ दिया जाता था या फिर हाथी के पैरों से कुचलवाकर उन्हें मार दिया जाता था।
इसमें कैदी को एक ऐसे वर्टिकल पिंजरे में कैद किया जाता है जिसके चारों तरफ से उसे धारदार हथियार से चुभोया जा सके। इस पिंजरे में कैदी बचने की कोशिश तो करता है लेकिन खुद को बचा नहीं पाता है। नंबर 4, कौवे को श्राद्ध का अन्न क्यों खिलाया जाता है? बात त्रेता युग की है, जब श्री राम मंदाकिनी नदी के किनारे बैठकर सीता के बालों में पुष्प लगाकर उनका श्रृंगार कर रहे थे। इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बनकर आया और उसने माता के पैरों में चोंच मार दिया। वह श्री राम का बल देखना चाहता था। सीता के पैरों से खून निकलता देख श्री राम ने पास पड़ा एक तिनका उठाया और मंत्र फूंक कर उसे ब्रह्मास्त्र बना दिया और उस कौवे के पीछे छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र कौवे के पीछे पड़ गया। जयंत भागकर अपने पिता इंद्र के पास गया लेकिन इंद्र ब्रह्मास्त्र से पीछा नहीं छुड़ा सके। श्री राम से छल करने वाला मूर्ख जयंत भय और शोक से व्याकुल होकर सारे लोगों का चक्कर लगाता रहा। शिव और ब्रह्मा भी उनकी सहायता करने से मना कर देते हैं। अंत में नारद को उस पर दया आ जाती है और वह बोलते हैं कि रामबाण से केवल श्री राम ही बचा सकते हैं। जयंत श्री राम के पास भयभीत होकर जाता है और उनके चरण पकड़कर क्षमा मांगता है। उस समय उस कौवे का वध करना उचित था लेकिन कृपालु श्री राम ने उनकी एक आंख को फोड़कर उसे जीवन दान दे दिया। इसके साथ कौवे को आशीर्वाद मिला कि श्राद्ध पक्ष में कौवे को खिलाया गया भोजन पूर्वजों को संतुष्ट करेगा। तभी से श्राद्ध पक्ष में कौवे को श्राद्ध का भोजन कराया जाता है। नंबर 3, इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? बाइबल के राजा सुलेमान अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उदाहरण सुलेमान के फैसले की कहानी है। एक बच्चे को लेकर बहस करते हुए 2 महिलाएं उसके दरबार में आई। प्रत्येक महिला ने दावा किया कि बच्चा उसका था, कोई सबूत नहीं दे सका। तो सुलेमान ने अपने पहरेदारों में से एक को बच्चे को आधा कान लेने का आदेश दिया। गार्ड ने रोते हुए बच्चे को हवा में लटका दिया। अपनी तलवार उठाई और उसे नीचे लाने ही वाला था कि सुलेमान ने उन्हें रोका और दोनों महिलाओं के अंतिम बयान देने को कहा। बस बच्चे को आधा काट दो। एक महिला ने कहा हम दोनों को आधा आधा बच्चा मिलेगा। तो दूसरी महिला ने कहा नहीं, आप उसे पूरा बच्चा दे सकते हैं, मुझे उसे खोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कृपया मेरे बच्चे को मत मारो। सुलेमान ने फैसला किया कि असली माँ वही है जो बच्चे को निष्पक्षता के नाम पर काटने के बजाय बच्चे को छोड़ने को कह रही है और बच्चे को उसकी असली माँ को सौंप दिया जाता है। नंबर 2, मृत्यु के समय दर्द क्यों होता है? मृत्यु के समय जैसे ही यमराज के दूत व्यक्ति के पास आते हैं और उनके प्राण निकालते हैं तो उस दौरान व्यक्ति को 100 बिच्छुओं के डंक मारने जितना दर्द होता है। साथ ही व्यक्ति का मुंह अंदर से सूखने लगता है और उसकी लार आने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी व्यक्ति के प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं। जब मृत्यु होती है तो भयंकर कष्ट होता है। जब यह आती है तो शरीर में वायु का दाब बहुत ज्यादा होने लगता है। उसी समय हमारे मस्तिष्क में भयंकर दर्द और पीड़ा होती है। उस भयंकर पीड़ा में मस्तिष्क की सभी यादें एक साथ दिखाई देती है और खत्म होती जाती है। सभी यादें खत्म होने के कारण अगले जन्म में मनुष्य के पास पिछले जन्म की कोई स्मृति नहीं रहती। जिनकी स्मृति पूरी नष्ट नहीं होती उन्हें अगले जन्म में सब याद आ जाता है। नंबर 1, फांसी से बड़ी सजा दुनिया में क्या होती है? वैसे तो फांसी की सजा सबसे बड़ी होती है लेकिन आज भी दुनिया में कई देशों में अलग अलग सजा दी जाती है। जैसे कोड़े से पीटना, यह सजा सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में दिया जाता है। ये सजा इन अपराध के लिए दिया जाता है जैसे किडनैपिंग, ड्रग्स, अवैध हथियार रखना, वीजा एक्सपायर होने के बाद भी रुकना। इस सजा में एक कोड़े को पानी में भिगोया जाता है और फिर अपराधी को नग्न करके उसके शरीर पर 10 से 15 सेकंड के अंतराल पर बहुत कोड़े बरसाए जाते हैं। कोड़े के घाव महीनों तक ताजा रहते हैं और बहुत कष्टदायक सजा होती है। पत्थर मारकर जान लेना, पाकिस्तान, सूडान, सऊदी अरब, नाइजीरिया, ईरान और सोमालिया जैसे देशों में यह सजा दी जाती है। बिजली द्वारा मौत की सजा देना, यह सजा अमेरिका में दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वो जैसी वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।